देखिए अल्कोहल के इस टॉपिक में आज जो है, आज का टॉपिक है आपका लुकास टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट में आपको ये देखना है कि अल्कोहल में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री की पहचान हम कैसे करेंगे। लुकास टेस्ट यानी कि जैसे आपको पता होगा कि अल्कोहल कोई भी होता है, उस अल्कोहल में उसमें उसकी 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3rd डिग्री है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री की पहचान करने के लिए हम एक विशेष प्रकार का टेस्ट करते हैं जिसको हम लुकास टेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड जस्ट टू आइडेंटिफाई ऑफ अल्कोहल गिवन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री। तो आज का पॉइंट डालिएगा लुकास टेस्ट। ठीक है, तो आपको हमने बता दिया कि आज आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है लुकास टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले आप ये जानिए 1 डिग्री अल्कोहल क्या, हम जैसे कि पिछली क्लास में आपको बता भी चुके हैं कि जब किसी एक कार्बन से क्या होगा, एक OH समूह जुड़ा होगा और उससे क्या होगा कि एक कार्बन समूह और जुड़ा होगा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। समझ में आ रहा ना। और जब कार्बन से क्या होगा कि एक OH समूह जुड़ा होगा और उससे एक कार्बन समूह और यानी कि 2 कार्बन समूह जुड़े होने चाहिए और उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा है, किसी अन्य ग्रुप से पूरा। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल। और जब किसी कार्बन से एक OH समूह जुड़ा हो और उसके साथ जो है 3 और कार्बन समूह जुड़े होने चाहिए, मेथिल ग्रुप यानी कार्बन समूह ऐड होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं 3rd डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 3rd डिग्री अल्कोहल। तो अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री अल्कोहल हो गया। करना क्या है, आपको इसका परीक्षण करना है कि वास्तव में किसमें 3rd डिग्री अल्कोहल है। अल्कोहल आपको ऐसे दे दिया जाता है, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये 3rd डिग्री अल्कोहल है। भाई सबका तरीका एक जैसे होता है, एक जैसे अल्कोहल होता है। आपको टेस्ट करने के लिए, पहचान करने के लिए कि इसमें 3rd डिग्री अल्कोहल होगा। भाई अल्कोहल रखे हुए हैं, उन सारे अल्कोहलों में आपको टेस्ट करना है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3rd डिग्री है। तो उस अल्कोहल की पहचान करने के लिए आज आपको लुकास टेस्ट के माध्यम से आपको ये पता करना है कि कौन 1 डिग्री होगा, कौन सा 2 डिग्री होगा और कौन सा 3rd डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये बनता है कि जस्ट टू आइडेंटिफाई ऑफ अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि सबसे पहले ये जानो कि लुकास टेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो हम आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एल्किल, मान लीजिए कोई अल्कोहल ग्रुप ले लिया हमने और क्या करना है आपको, HCl है ना, इसके ऊपर क्या लगाओगे, जिंक क्लोराइड लगाओगे बेटा, है ना। क्या करेगा, इसके बांड को एक क्लेवेज कर देगा, है ना। आप जानते हैं कि HCl क्या करता है, H+ आयन को डोनेट करता है। एसिड वे होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन को डोनेट करते हैं, आपको पता है ना। तो जब ये ऐसा सिस्टम करेगा, अपने बांड को क्लेवेज कर देगा, तो ये क्या करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड में सीधे बता रहे हैं। ठीक है, क्या फॉरवर्ड कर देगा, H2O कर देगा। और इसमें क्या बनेगा, कोई एक एल्किल समूह से क्लोराइड जुड़ जाएगा, एल्केन यानी कि कार्बोकेटायन का उत्पत्ति कर देता है। ठीक है, तो इस माध्यम में लुकास टेस्ट क्या होगा कि ZnCl2 प्लस HCl, यहाँ लिख सकते हैं कि लुकास टेस्ट में क्या होगा कि HCl होगा प्लस ZnCl2, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, गिवन करेंगे क्या, H2O। यानी कि किसी अल्कोहल से जल को बाहर करेंगे। तो जब अल्कोहल को बाहर करेंगे, जस्ट टू आइडेंटिफाई करेंगे, तो इस अल्कोहल से जल को बाहर करने की प्रक्रिया में, ठीक है, इसी को आइडेंटिफाई करना है कि इस माध्यम में ZnCl2 और HCl दोनों मिलकर के इस अल्कोहल से जल को बाहर करेंगे, प्लस 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का पहचान भी हमको कराएंगे। ठीक है, तो ये लुकास टेस्ट का मतलब हो गया कि इसमें क्या है, ZnCl2 और HCl दोनों चीज इस अल्कोहल के साथ वर्क करेंगे और जब इस अल्कोहल के साथ वर्क करेंगे तो वो जल बाहर करेंगे प्लस एक एल्किल हाइलाइट बनाएंगे। कोई भी जैसे एल्किल, ये देखो एल्किल हाइलाइट मतलब कोई जैसे I भी लग सकता है, X भी लग सकता है, F भी लग सकता है, कोई भी ग्रुप जो है किसी एल्केन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ पता हो गया आपको कि इस तरीके से आप जो है लुकास टेस्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं कि हम कैसे पहचाने कि ये 3rd डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। तो हम सबसे पहले मान लीजिए आपको
देते हैं आपको, क्या देते हैं, मान लीजिए 3rd डिग्री एल्कोहल लेते हैं, हमको पता नहीं है लेकिन हमको एल्कोहल मिल गया, कोई भी एल्कोहल मिल गया, तो मान लीजिए आपको क्या है कि 3rd डिग्री एल्कोहल, सबसे पहले 3rd डिग्री एल्कोहल लेते हैं। तो 3rd डिग्री एल्कोहल के लिए क्या होना चाहिए बेटा, आपके पास एक कार्बन के साथ एक OH समूह जुड़ा हो और उसके साथ 3 क्या हो, मेथिल समूह जुड़े होने चाहिए, है ना। और हमने बताया कि लुकास टेस्ट में आपको HCl लेना होगा प्लस ZnCl2 उपस्थिति में क्रिया करानी पड़ेगी, है ना। तो H प्लस Cl होता है नहीं होता, और यहाँ क्या होगा, ZnCl2 होगा नहीं होगा। इसको थोड़ा सा हीट करोगे तो ये क्या करेगा, H प्लस आयन डोनेट करेगा और ये सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड के रूप में मिल करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। और ये इस कार्बन के साथ 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, है ना। और इसके साथ क्या होगा, एक क्लोरो यानी कि हैलाइड जुड़ जाएगा, था ना। तो एल्किल हैलाइड एक उत्पत्ति होगी, प्लस क्या होगा, H2O आपका बाहर हो जाएगा। क्या होगा कि जैसे ये प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, जैसे आप HCl डालते हैं तो HCl क्या करता है भाई, कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब होता है कि एल्कोहल में उपस्थित जल को बाहर करना। कंसंट्रेट यानी जब कोई H2SO4 लगाता है या HCl लगाता है, कंसंट्रेट करता है, तो उसमें क्या होगा कि तुरंत एक एल्किल हैलाइड का निर्माण कर देगा, और एल्किल हैलाइड जैसे ही बनेगा तो उसमें क्या होगा कि तुरंत क्या बनेगी, टर्बिटी बनेगी। टर्बिटी का मतलब होता है तो उसमें तुरंत धुंधलापन दिखाई देगा, ठीक है, तुरंत यानी जस्ट जैसे ही आप परीक्षण करना स्टार्ट करोगे, अगर वो 3rd डिग्री अल्कोहल है तो तुरंत क्या होगा कि इसमें आपको टर्बिटी दिखाई देगी, ठीक है, यानी कि धुंधलापन दिखाई देगा। तो तुरंत यदि ये परीक्षण जैसे ही कर रहे हैं आप, तुरंत धुंधलापन दिखाई देता, समझ जाइएगा कौन सा है बेटा, 3rd डिग्री अल्कोहल। कौन सा है बेटा, 3rd डिग्री अल्कोहल हो। समझ में आ गया, है ना। यानी कि तुरंत जैसे ही परीक्षण करो तुरंत ये सिस्टम दिखाई दे, तुरंत समझ आना कि ये 3rd डिग्री अल्कोहल। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए दूसरा अल्कोहल है तो जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो, ये देखिए, समझ में आ रहा ना, प्लस H प्लस Cl, है ना, ZnCl2, है ना। तो ये क्या करेगा, तुरंत जो है इससे क्रिया करेगा, जस्ट गिवन टू ऑफ H2O, है ना, प्लस क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड का निर्माण करेगा नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, CH3 होगा, और ये H से साथ बैलेंस कंप्लीट करेगा अपना, है ना। तो ये तुरंत क्या होगा, इसमें तुरंत होगा धुंधलापन, और इसमें क्या होगा 3 से 4 मिनट बाद जो है आपको धुंधलापन दिखाई देगा, है ना। तो इसकी अपेक्षा यानी कि 3rd डिग्री अल्कोहल की अपेक्षा 2 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या यहाँ पर कम दिखाई दे रही है ना, कि यहाँ पर तुरंत टर्बिटी आ गई थी, तुरंत धुंधलापन आ रहा था, और यहाँ 3 से 4 मिनट बाद हमको उसमें धुंधलापन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा है बेटा, 2 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री में क्या हो रहा है, ठीक है, वही प्रक्रिया साथ में आप लुकास टेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या लगाना है बेटा, HCl प्लस ZnCl2 लगाना है, हीट करना है, थोड़ा सा हीट का निशान बना सकते हैं आप। तो इसके स्ट्रेट फॉरवर्ड में सीधे हम दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ क्या करें, जस्ट गिवन आप H2O, है ना, तो H2O करेगा। अब यहाँ क्या है, 2 कंडीशन आती है बेटा इसकी। आप यदि टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर इसको दे रहे हैं, तो कभी भी इसमें धुंधलापन नहीं आएगा। तो हाँ, इसकी 2 कंडीशन आएंगी। यदि इसका टेम्परेचर आप क्या करें, टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर हो, इसका नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर हम लिख देते रहे कि नॉर्मल, यदि इसका नॉर्मल टेम्परेचर है बेटा, तो इसमें क्या होगा कि धुंधलापन नहीं आएगा, ठीक है। और यदि इसका टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं और लगभग 300, है ना, और इसको 30 मिनट तक हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद 30 मिनट तक इसको हीट करते हैं बेटा, तो इसमें धुंधलापन आएगा हल्का हल्का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन आती हैं कि यदि इसका टेम्परेचर नॉर्मल रखते हैं तो इसमें धुंधलापन नहीं आता है, और यदि इसका टेम्परेचर हम 30 मिनट तक देते रहते हैं लगातार तो इसमें हल्का सा धुंधलापन आ जाता है। तो इस तरीके से लुकास टेस्ट के माध्यम से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3rd डिग्री अल्कोहल की पहचान
कर सकते हैं, आराम से जान सकते हैं कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3rd डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, थोड़ा राइट करिएगा। अब इससे ये चीज आपको पता चल गया, क्या पता चल गया, यानी कि एल्कोहल की स्टेबिलिटी पता चल गई, पता चल गया भाई किस एल्कोहल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी ज़्यादा है भाई, 3rd डिग्री एल्कोहल की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 3rd डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसके बाद किसकी है बेटा, 2 डिग्री की है, और इसके बाद क्या है, 1 डिग्री की है नहीं। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोहल में लुकास टेस्ट के माध्यम से आपको पता चल गया कि 3rd डिग्री एल्कोहल की स्टेबिलिटी 2 डिग्री की अपेक्षा ज़्यादा है और 2 डिग्री की स्टेबिलिटी 1 डिग्री की अपेक्षा ज़्यादा है। तो एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया लुकास टेस्ट के माध्यम से कि 3rd डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, 2 डिग्री की स्टेबिलिटी 3rd डिग्री की अपेक्षा कम है, और 2 डिग्री की स्टेबिलिटी 1 डिग्री की अपेक्षा ज़्यादा है ना। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोहल में। ठीक है, अब रेट डिटरमाइन करना है आपको। तो रेट डिटरमाइन करने के लिए क्या करना होगा, अब मान लीजिए कोई भी हम एल्कोहल ले लेते हैं, ठीक है, और एल्कोहल में ZnCl2 से अब इसकी मैकेनिज्म लुईस एसिड के माध्यम से करके इसकी मैकेनिज्म यदि आपको जानना हो तो क्या करेंगे आपको पता है कि रेट डिटरमाइन में क्या होता है कि जब कोई एल्कोहल ZnCl2 से क्रिया करता है, एल्कोहल, चलिए देखते हैं, उसको लिख लिया बेटा। इसके मैकेनिज्म देख लीजिए थोड़ा सा कि क्या होता है इसमें। मान लीजिए आपने क्या लिया था, नहीं लिया था, इसके पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं नहीं होते, और यहां पर आपने क्या लिया था, HCl लिया था नहीं लिया था, और यहां ऐसे आपने करवाया था, ZnCl2 से करवाया था, करवाया था नहीं करवाया था। अब बताओ ZnCl2 क्या करेगा, इसको फोर्स करेगा, इसके पास इसका आवेश होता है प्लस का, इसको चाहिए क्या, कोई माइनस वाला, कोई लोन पेयर चाहिए कहीं से। तो लोन पेयर किसके पास है बेटा, ऑक्सीजन के पास है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, लोन पेयर अपने इसको देगा नहीं देगा, और जब इसको लोन पेयर देगा तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ZnCl2 लेना है, गलत कर रहे हैं, ZnCl2 जिंक क्लोराइड लेना है। जिंक के पास आवेश कितना होता है, प्लस का आवेश होता है नहीं होता, क्योंकि इसके साथ 2 क्लोरीन ऐड है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है, तो क्या करेगा कि इसको चाहिए लोन पेयर, और लोन पेयर किसके पास है, ऑक्सीजन के पास है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन से लोन पेयर जो है जिंक खींचेगा, है ना, एक्सेप्ट करेगा, लुईस एसिड की भांति ये कार्य करेगा। लुईस एसिड का मतलब समझते हो, ये लुईस एसिड की भांति कार्य करेगा। और लुईस एसिड क्या होता है, एसिड का मतलब होता है H+ आयन को डोनेट करे, है ना। तो ये क्या करेगा, इससे एट्रैक्टिव होगा, इससे लोन पर इसकी तरफ डोनेट करेगा, और जब डोनेट करेगा तो नेक्स्ट परीक्षण कैसा बनेगा, मान लीजिए यहाँ क्या बनेगा, जब इसकी तरफ ऐड होगा तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा भाई, ZnCl2 आपका जुड़ जाएगा। तो नेक्स्ट पोजीशन इसकी ऐसी बन जाएगी, मान लीजिए कि यहाँ पर H लिखा हो, है ना भाई, ये यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इससे क्या जुड़ जाएगा, इससे ZnCl2 जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, है ZnCl2 जुड़ेगा। अब बताओ इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसकी जो है 2 लोन पेयर खत्म है, इस पर पार्सल पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा नहीं आ जाएगा। जब इस पर पार्सल पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा तो अब इस पर आ जाएगा नेगेटिव का चार्ज, क्योंकि अपने क्या किया, इसने इसकी तरफ बॉन्ड पेयर कर लिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज आ गया। अब इसको क्या चाहिए कि इसको अब भूख बढ़ जाएगी भाई, इसको देखो, इसके कार्बोकैटायन का निर्माण कर रहा है, इसकी भूख बढ़ जाएगी, तो क्या चाहिए, इसको कहीं से और इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं चाहिए। तो ये क्या करेगा, सबसे वीक पॉइंट यहीं से दोनों इलेक्ट्रॉन अपने खींच लेगा, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन यहाँ से खींचना प्रारंभ करेगा, और जब खींचना प्रारंभ करेगा तो भाई ये वाला ग्रुप आपका अलग हो जाएगा भाई। यहाँ से जब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींच लिए, तो ये आपका क्या होगा, CH3 आपका कार्बोकैटायन के रूप में प्लस के रूप में बाहर हो जाएगा, और ये आपका ये ऐसे ही बच जाएगा, ZnCl2 के रूप में बाहर हो जाएगा ना भाई। देखो कहने का मतलब उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने क्या किया, इसके मदद, देखो भाई एक इलेक्ट्रॉन इसका था और एक इलेक्ट्रॉन इसके पर पार्सल पॉजिटिव का चार्ज था,
तो ये क्या किया, ऑक्सीजन को चाहिए कोई इलेक्ट्रॉन और कहीं कुछ सिस्टम है नहीं इसके पास, तो ये वीक पॉइंट इसके पास बचता है, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए, तो एक कार्बोकैटायन आपका अलग हो गया। तो इस तरीके से इसके साथ क्रिया करके इसकी मैकेनिज्म ऐसी होती, मतलब क्रिया करके वो दूसरे तरीके से अपना कार्बोकैटायन अलग कर देता है। तो इस तरीके से आपका जो है ये मैकेनिज्म सिद्ध होती 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल की क्रिया, है ना। तो अब आपको देखना है डायरेक्ट पॉसिबल, यानी कि आपको भी हमने बताया था कि जो 3rd डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है कि उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है 3rd डिग्री की, इसके बाद 2 डिग्री की, इसके बाद 1 डिग्री की, ठीक है। अब अगला पॉइंट आपको ये देखना है कि अगला पॉइंट में आपको देखना है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन कैसे करता है, ठीक है। तो थोड़ा इसको आप उतार लीजिएगा, फिर हम अगला बताते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। लुकास टेस्ट समझ में आ गया सभी के, है ना। तो चलिए अगला पॉइंट हम समझाते हैं आपको, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब समझते हैं आप लोग। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल होगा और इस H2O में क्या होगा कि कोई एल्कोहल ग्रुप से कंसंट्रेट H2SO4 और H3PO3 या H3PO4, ठीक है, इस प्रकार का कोई यौगिक जो है अटैचमेंट करेगा और उससे दोनों का रिमूवल होगा, SOOH प्लस H2O माइनस हो जाएगा और उसमें एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो, H हो बेटा, यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर OH हो, समझे। तो इस अवस्था में मान लीजिए क्या लगाना है आपको, कंसंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है कि H2SO4 लगाने से क्या होगा कि सीधे आपको जल रिमूवल कराना है ना। तो ये देखिए हो रहा है, नहीं हो रहा है, जल रिमूवल हो रहा है। तो कंसंट्रेट का मतलब क्या हुआ कि H2SO4 को बाहर करना, सॉरी H2SO4 की सहायता से H2O को बाहर करना। अगर मैग्नीज्यम देखी जाए इसकी कि ये इस अवस्था में, अब देखो यहाँ क्या होगा, माइनस आपका H2O, दो चीज़ें यहाँ पर काम कर सकती है, या फिर H2SO4 लगा दो या फिर आप क्या लगाना H3PO4 लगा दो। आप H3PO4 भी लगा सकते हैं, यहाँ पे H3PO4 लगा भी सकते हैं, माइनस H2O हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से आपका H निकल जाएगा और ये एल्कीन का निर्माण कर देगा, है ना। तो देखो 2 2 4 ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एल्कीन का निर्माण कर देगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब कोई एल्कोहल ग्रुप से अनसर्टेंट H2SO4 की उपस्थिति में करेगा तो H प्लस आयन डोनेट करेगा, दोनों चीजें मिल करके क्या होगा, माइनस H2O और एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। अगर इसकी मैकेनिज्म देखी जाए कि कैसे होता है, तो एथेनॉल 1 डिग्री 2 डिग्री और 3rd डिग्री एल्कोहल मैग्नीशियम, उसमें डिहाइड्रेशन कैसे कराया जाता है ये चीज़ सीखना है। तो मान लीजिए आपके पास क्या हो, एथिलीन हो, हैं 2 डिग्री एल्कोहल बनाने के लिए, इसे आपके पास क्या हो बेटा, CH2 है ना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 हो, है ना। और इसके साथ क्या जुड़ा हो बेटा, ये मान लीजिए CH3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। तो इस अवस्था में मान लीजिए कंसंट्रेट क्या लगाते हैं हम, H2SO4 लगाते हैं। H2SO4 एल्को एक यूरिक एसिड की भात क्या करेगा, मतलब एसिड है तो H प्लस आयन डोनेट करेगा। उसका टेम्परेचर हम थोड़ा याद रखेंगे, 443 केल्विन ताप इसको देंगे हम, ठीक है। और जब ये सिस्टम करेंगे तो माइनस H2O आपका बाहर होगा यहाँ से, ठीक है ना, माइनस H2O बाहर होगा तो क्या बनाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाएगा नहीं बनाएगा। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। देखो इसमें क्या है, 1 डिग्री CH3 है, CH2OH है नहीं समझ में आ रहा भाई, ये 1 डिग्री एल्कोहल है। 1 डिग्री एल्कोहल में कंसंट्रेट H2SO4 443 केल्विन ताप है, माइनस H2O आपका देखो है ना, मेथिल एथिलीन का निर्माण हो रहा है। अब देखो 2 डिग्री एल्कोहल, जिससे मान लीजिए क्या हो, इसको उतार लीजिए थोड़ा सा, हो गया। चलिए अब अगर 2 डिग्री एल्कोहल हो, जैसे मान लीजिए एथेनॉल लेंगे तो एथेनॉल का सूत्र मान लीजिए क्या हो, CH3 हो, CH से OH लगा हो और इससे क्या हो CH3 हो, है ना। ये ऐसी कंडीशन आती है, अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो तो अब देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखो CH2 और यहाँ लगा दें H,
कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना भाई। CH3 जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा उससे स्वयं 2 कार्बन और जुड़े होने चाहिए, यही तो कंडीशन थी 2 डिग्री अल्कोहल में। तो देखो ये सिस्टम हो, अब क्या करेंगे, इसका हम परसेंटेज थोड़ा बढ़ा देंगे। वहाँ क्या किया था आपने, केवल H2SO4 लगा दिया था। H2SO4 लगाने के बाद 443 केल्विन ताप दे दिया था और माइनस आपका H2O हो गया था। यहाँ करेंगे क्या कि H2SO4 जो है यानी कि H3PO4 की मात्रा हम थोड़ा बढ़ा देंगे। हमने कहा था कि 2 चीज़ें ले सकते हैं, एक चीज़ें ले सकते हैं, चाहे H2SO4 या H3PO4 लेंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको 20% लेना पड़ेगा, ठीक है, क्या H3PO4, है ना। अब इसका टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं, नीचे H2SO4 लगा दो आप, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो क्या करेगा कि ये कंडीशन उत्पन्न करेगा, आपका H2O यहाँ से बाहर हो रहा है, ठीक है, हो रहा है नहीं हो रहा, H2O हो रहा है। अब क्या बच रहा है आपके पास, क्या बच रहा है भाई, CH3 बच रहा है, नहीं बच रहा। CH3 के बाद अब इसका बॉन्ड क्लियर करना है आपको, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा है, और यहाँ क्या लगेगा CH2 लगेगा, 2 3 4 हो गया। अब देखो 2 और 2 4 हो गया, है ना। तो इस तरीके से मेथेट एथिलीन का निर्माण हो जाता है नहीं हो जाता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि ये प्रोपेन का निर्माण कर लेगा, प्रोपीन का निर्माण करेगा, किसका निर्माण करेगा, मेथेट प्रोप, है ना। तो क्या बनाएगा, प्रोपीन का निर्माण कर लेगा ये। अब देखो प्रोपीन ही बना ना। अब देखो अगर आपके पास 3rd डिग्री अल्कोहल हो, 3rd डिग्री अल्कोहल का मतलब क्या होता है, जिस कार्बन से वह समूह जुड़ा हो उससे स्वयं 3 कार्बन और जुड़े होने चाहिए, है ना। तो मान लीजिए कि क्या हो, आपके पास CH3 हो बेटा और यहाँ पर CH3 लगा हो, है ना, और इससे क्या हो OH समूह जुड़ा हो और इधर क्या हो CH3 समूह जुड़ा हो, और इस CH3 CH2 देखो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी के लिए। अब देखो यहाँ पर आपको H3PO4 की कुछ मात्रा और बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी, मान लीजिए कि उसकी मात्रा हम कर देते हैं कितना, 80% कर देते हैं, है ना। अगर इसकी मात्रा हम 80% कर दें, 80% H2SO4 कर दें, है ना, और 80% जैसे H2SO4 करोगे तो क्या होगा कि ये आपका -H2O करेगा, है ना, और ये H2SO4 करेगा तो क्या बनेगा आपका CH3 बनेगा। CH3 के बाद यहाँ क्या बच रहा है C, और C से क्या लग रहा है यहाँ पर CH3 बच रहा है, और यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो देखो 2 और 4 है ना, 2 और 2 4 है ना, किसी के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3rd डिग्री में एल्कीन कैसे निर्माण करता है कंसंट्रेटेड H2SO4 की सहायता में, तो इस तरीके से हमने आपको बताया। तो ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन ऐसे ही होता है, ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन आपको ऐसे ही सीखना है ना। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा 3rd डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री और इसके बाद 1 डिग्री में ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन संपन्न होता है, ठीक है। तो ऑर्डर आप स्टेप फर्स्ट, अब थोड़ा और हम आपको बताना चाहेंगे कि डिहाइड्रेशन कैसे होता है, मैग्नीशियम के माध्यम से। तो अगला पॉइंट डालो, मैग्नीशियम ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, इसको थोड़ा शॉर्ट नोट कर लो, इसका ले लिया। चलिए अब देखिएगा स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना। तो फर्स्ट स्टेप यहां डालिएगा, स्टेप फर्स्ट यहां से स्टार्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या हो CH2, यहां देखो H, है ना। अब इससे क्या होगा कि यहां CH2, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, यहाँ H होता है ना। अब देखिएगा इस कंडीशन में आपको प्रोटोनेशन करवाना होना, तो प्रोटोनेशन में कोई भी H+ आयन डोनेट करता है नहीं करता है, और लोन पेयर की तरफ एक्सेप्ट होता है। तो फास्ट रिएक्शन यहाँ पर हो सकता है। कैसा रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन होगा। क्या करेगा, रिमूवल करवाएगा, ये हाइड्रोजन क्या करेगा इधर की तरफ, है ना, भाई लोन पर एक्सेप्ट करना चाहेगा। तो नेक्स्ट पोजीशन इसकी कैसी बन सकती है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2O से आपका क्या लग जाएगा H, और ये हो जाएगा आपका H, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये अगली पोजीशन आपकी बन गई। अब देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक कंडीशन उत्पन्न हो रही है कि अगर ये ऑक्सीजन 2 H2O के साथ क्रिया कर ले तो जल आपका रिमूवल हो सकता है। ऑक्सीजन क्या है कि यहाँ पर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर करेगा
और नेक्स्ट पोजीशन क्या बना सकता है, जल की बना सकता है, बना सकता है नहीं सन। तो आपका प्रोटोनेटेड करवाने पर एल्कोहल H2O आपका जल यहाँ से बाहर हो सकता है, बाहर हो सकता है नहीं हो सकता है। तो अगली प्रोसेस जो होगी, अगर जल बाहर कर रहा है तो स्लो रिएक्शन होगा। प्रोटोनेटेड कराने पर एल्कोहल क्या कर रहा है, जल आउट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो जल आउट कर रहेगा तो रेट ऑफ डिटर्मिनेशन स्टेप सेट में उसकी जो फ्लो होगी वो स्लो हो जाएगी अपने आप। जैसे ही जल बाहर करना शुरू करेगा तो उसकी रेट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होगी, वो स्लो हो जाएगी। तो यह रिवर्सिबल के रूप में चला जाएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि इसका डिटर्मिनेशन जो होगा वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो जब स्लो स्टार्ट हो जाएगा तो इसका आपको बताया कि ये माइनस क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। हमने बताया भी आपको कि जब वो अगर ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के रिमूव करेगा, H2O के साथ साझा करेगा, तो आपका H2O बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट पोजीशन कैसी बच रही है आपकी, CH3 है ना, CH2 यहाँ पर H है और आपका यहाँ पर CH2 हो रहा है ना। तो इस तरीके से एल्कीन का निर्माण हो रहा है। अब इसके ऊपर इसका आवेश आ जाएगा भाई, जब अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा तो इसके ऊपर प्लस का आवेश आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पहले से जुड़ा था, दोनों इलेक्ट्रॉन उन्होंने निकाल लिए अपने, तो इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन का इसके ऊपर प्लस का आवेश आएगा। अब एक कंडीशन यहाँ आ जाती है कि ये जो बॉन्ड है, ये जब इसके ऊपर प्लस आवेश आएगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेगा, है ना। तो ये देखो इस तरीके से अब रिवर्सिबल दोनों रूपों में जाएगा। तो ये बांड क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन वाला बांड क्या होगा, क्लीवेज हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो जैसे ये हाइड्रोजन वाला बांड क्लीवेज होगा तो ये CH2 डबल बांड CH2 का निर्माण कर लेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन आपका H+ के रूप में बाहर हो जाएगा। तो स्टेप 3 में आपका कार्बोकेटायन जो होगा यानी कि H+ के रूप में आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि इसकी मैकेनिज्म होगी स्टेप बाय स्टेप जो है इसकी बढ़ती रहती है। तो आपको आप पता चल गया कि 3rd डिग्री, इसके बाद 2 डिग्री और इसके बाद 1 डिग्री की स्टेबिलिटी जो है बढ़ती रहती है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा।